उसके बाद वापस आती हूँ इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज है जी 8वां रोज़ा और अभी है ज़ोहर का टाइम। तो अभी थोड़ा सा काम है, बाहर जाना है और उसके बाद वापस आती हूँ तो इंशाल्लाह फिर इफ़्तार का टाइम स्टार्ट हो जाता है, तो फिर वो तैयारी करेंगे और आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले आपसे सलाम दुआ कर लूँ, तो अभी क्योंकि मुझे बाहर जाना है तो फिर चलते हैं और वापस आके अपना काम स्टार्ट करते हैं। और मरियम कॉलेज से आई तो मैंने उसे कहा कि मेरे साथ चलो, तो रोज़ा भी है, ज़ाहिर है बच्चे सारा दिन कॉलेज स्कूल में गुजार के आने के बाद इस वक्त तो हालत ख़राब होती है, लेकिन वो जाना भी ज़रूरी था तो फिर बस मेरे साथ जा रही है। बस थोड़ा सा काम है हमारा, इंशाल्लाह कोशिश तो पूरी होगी कि कम टाइम लगे, लेकिन आपको पता है कि जाएं बाज़ार तो टाइम तो लग ही जाता है। तो बस हमने अपना काम किया, कुछ रिकॉर्ड नहीं किया मैंने, अभी वापस आ रहे हैं और जो कुछ लेना था चीज़ें वो ले चुके हैं। तो अब घर जाती हूँ और घर जाकर फिर इफ़्तार की तैयारी जो है वो भी करनी है। तो घर आते साथ बस मैंने चादर उतारी और किचन में आकर काम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे था कि अब वक्त पर काम हो जाए। तो यहाँ आज मैं बना रही हूँ सीख कबाब पिज़्ज़ा। उसके लिए मैंने 4 कप मैदे के लिए हैं, फिर ये एक साशे यीस्ट का डाल दिया, 1 टेबल स्पून चीनी का डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया है तकरीबन हाफ़ टी स्पून के जितना, और नीम गर्म पानी ले लिया है। इस डो को गूंद के रखूँगी क्योंकि इसको राइस भी होना है, तो फिर मुझे ये था कि टाइम पर हो जाए। बाकी तो मुझे किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं थी। कबाब ऑलरेडी बने हुए थे जो कि मैंने बनाए थे, आपके साथ शेयर भी किए थे रमज़ान प्रेप में, तो उन्हीं को यूज़ करूँगी। यहाँ पर लास्ट में मैंने 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के भी ऊपर लगा कर अच्छी तरह से उसको रख दिया है। अब इसको राइस होने के लिए तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। अच्छा, यहाँ पर ना मैं साथ साथ सब्ज़ी बना रही हूँ। ये बीन्स थे और ये हमारे घर सब्ज़ी बहुत ही कम शाज़ व नादिर पकती है, तो आज ये भी मैं बनाई थी। और ये अभी मैंने ना पिज़्ज़ा चीज़ ऑर्डर की थी, मेरी ख़त्म हो गई थी, तो अब भी मुझे रिसीव हुई है। और पिछले तकरीबन 3-4 साल से मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत अच्छी ज़बरदस्त होती है, बस ये कि प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते तो इसको फ्रीज़ करना पड़ता है वरना ख़राब हो जाती है। अच्छा, फिर यहाँ पर जो है ना मैंने साथ साथ क्रीम चाट बनानी थी, बच्चों की फरमाइश थी, तो व्हिपिंग क्रीम मैंने लिए तकरीबन हाफ़ कप, बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं ऐड करूँगी। बाकी जो थे केले थे, सेब थे और अमरूद थे, यही 3 फ्रूट थे, बाकी मैंने डाल दिए ये किशमिश। हालांकि मुझे पता था बच्चों ने शोर करना है, लेकिन मैंने डाल दिया। और ये खजूरें जो सख्त वाली खजूरें होती हैं ना, ये वो वाली हैं, तो वो भी मैं काट कर डाल रही हूँ। और बस फिर क्रीम में मिक्स कर दिया है इसको। और यहाँ पर इसके ऊपर ना मैंने चिया सीड डाले हैं तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून। इसको कोई ज़रूरत नहीं होती कि आप भिगोकर पानी में रखें तो फिर ही डालें, ऐसे ही ऊपर स्प्रिंकल कर दिए मैंने। फिर ये डाल दिए स्ट्रॉबेरीज़ काट कर और ऊपर बादाम डाल दिए, तो हमारी क्रीम चाट तैयार होगी। फटाफट से पकोड़े बना लेती हूँ। आलू भी काट लिए, प्याज भी, हरी मिर्चें, हरा धनिया, बेसन मिक्स करूँगी। और अब टाइम इतना कम रह गया था कि मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि आज ये मैंने काम कर कैसे लिया, क्योंकि टाइम कम था। बाज़ार चली गई, फिर उसके बाद वापस आकर काम स्टार्ट किया फ़ौरन से हालांकि, लेकिन फिर टाइम थोड़ा और चीज़ें बनानी हो तो फिर हो जाता है ना। तो बस अभी यहाँ पर ये मैं मिक्स कर रही थी और फिर मैंने किसी और काम में लगी, तो मैंने इब्राहिम को कहा कि इब्राहिम इसको अच्छे से मिक्स कर दो। तो बस इब्राहिम और आमने इस वक्त मुझे रेस्क्यू करने के लिए आए हैं। बाकी बच्चे, बेटी बड़ी एकेडमी गई हुई है, दूसरी मेरे साथ बाज़ार गई, तो वो बेचारी अब आके थोड़ा सा लेटी है, क्योंकि पहले कॉलेज में सारा दिन, फिर मेरे साथ, तो अब जो है वो थोड़ा सा सो गई थी। तो यहाँ पर ये डो जो है ना ये राइज़ हो चुके हैं बिल्कुल। ये लास्ट के तकरीबन 15 मिनट अभी इफ्तार में रहते थे, तो फटाफट से बस अब इसको मैं करूँगी, डो को हवा शवा निकाल के इसको 2 पेड़ों में डिवाइड कर लूँगी। आज थोड़ा सा ना थिक क्रस्ट के साथ पिज़्ज़ा मैं बना रही हूँ, इसलिए मैंने डो भी ज़्यादा रखी है और ये लार्ज साइज़ के पिज़्ज़ा हमारे बनेंगे। तो बस 2 पेड़े ही मैंने किए हैं और इसको मैं बेल लूँगी। और बाकी कबाब वगैरह वो पहले ही मैंने निकाल लिए थे, डीफ्रॉस्ट कर लिए थे।
और पिज़्ज़ा सॉस भी होममेड वो भी निकाली हुई थी, मतलब पहले ही फ्रीज़र से निकाल ली थी। तो बस यहाँ पर ये जो पिज़्ज़ा ट्रे है ना, इसको ग्रीस कर लिया और इसकी रोटी जो है वो थोड़ी सी बड़ी बेल ली है मैंने, क्योंकि इसकी साइड्स में भी फिलिंग होगी कबाब की, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको बड़ा रखा है। अच्छा, मेरे बच्चे जो है ना वो खाना वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाते, तो बस यही चीज़ें होती है इफ़्तार की जो कि वो इफ़्तार टाइम खाते हैं, तो मुझे बस बनानी पड़ती हैं लाजमी के। अगर कुछ मैं ना भी बनाऊँ, सिर्फ पकोड़े या समोसे हों, तो भी उन्होंने बस वही खाना है, वो उसके बाद खाना कोई भी नहीं खाएगा। तो फिर बच्चों का सबका रोज़ा होता है और मेरी कोशिश होती है कि फिर एटलीस्ट वो कुछ खाएं पिएं तो सही, सारा दिन का रोज़ा भी होता है। अच्छा, यहाँ मैंने पिज़्ज़ा सॉस इसके ऊपर लगा दी और जो इसकी साइड्स है ना, इसमें भी थोड़ी थोड़ी सी चीज़ पहले डालूंगी और फिर इसके ऊपर कबाब की फिलिंग करूँगी। कबाब पूरे पूरे नहीं रखूँगी, साइड पे जो कबाब होंगे इनको मैं पीसेस में कट करके तो इस तरीके से पूरा जो है ना सर्कल में वो रख दूँगी। और सही पूरा, मतलब बीच में गैप नहीं छोड़ना, पूरा प्रॉपर रख के फिर इस तरीके से इसकी साइड्स को अंदर की तरफ करके तो फोल्ड कर दूँगी, बंद कर दूँगी। फिर बाद में जो है दरमियान में इसकी फिलिंग करनी है। अच्छा, जो कबाब है उनको मैंने कट किया है 2 पार्ट्स में और इस तरीके से लगा दिए हैं। पूरे बड़े-बड़े वो बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, तो मैंने उस तरीके से नहीं लगाए। और बाकी शिमला मिर्च कटी हुई डाल दी है, टमाटर बीच में से पल्प निकाल के, प्याज और बस ये चीज़ें डाल के तो ऊपर चीज़ डाल दूँगी, ऑरिगेनो स्प्रिंकल करूँगी, चिली फ्लेक्स डाल दूँगी और लास्ट में हैलोपिनोज़ डाल दूँगी। ऑलिव्स नहीं है तो बस जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो डालकर तो बस ये पिज़्ज़ा हमारा हो गया तैयार। दूसरा भी हो गया है, दोनों मैंने कर लिए हैं और फिर मैं इनको ओवन में रखूँगी। तकरीबन 200 डिग्री पे ये बेक होंगे, 20 मिनट लगेंगे। तो बस फिर ये फटाफट से अब सारे काम करती हूँ और रखती हूँ। साथ बच्चों ने ड्रिंक भी बना ली थी, आमना और इब्राहिम ने मिलकर बादाम का शरबत भी बना लिया था, रूह अफ़ज़ा भी बन गया था। और पता है छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं, चटनी मिक्स करनी है, उसमें दही डालना है, तो वो सारे काम आज ना इन दोनों ने मेरे साथ हेल्प की थी और कर लिए थे। और बस फिर मेरा यहाँ पर पिज़्ज़ा तैयार हो गया है। अब ये चीज़ें भी समेटती हूँ क्योंकि आज मेस बहुत हो गया है। वैसे तो साथ साथ क्लियर करती जाती हूँ, लेकिन क्या है कि अभी देर बहुत हो रही है और इस वक्त फिर समझ नहीं आ रही होती कि अब क्या करूँ, तो इसलिए जो है ना बस थोड़ा सा ये सारा सीन चल रहा है। तो ये अभी मैं ऊपर हैलोपिनोज़ डाल रही हूँ और उसके बाद जो है ये फ़ाइनल फिर इसको ओवन में रखती हूँ। तो यहाँ साथ साथ आमना फ्राई कर रही थी पकोड़े और बीच में फिर चूल्हा भी उसने बंद कर दिया था क्योंकि मैंने उसको कहा था कि बहुत तेज़ आंच नहीं करनी, आंच को स्लो भी करना है। तो मेरा ख्याल है फिर वो कुछ पकोड़े शायद जल रहे थे और ये मेरा बेटा नहीं, चटनी तो इसने मिक्स कर दी है। यहाँ पे इसको मैंने मायोनीज़ दी थी कि थोड़ा सा मुझे इसको बीट कर दो, तो ये वो कर रहा है। और बस फिर अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ तैयार हो ही गया टाइम पर, मतलब टाइम पे कि इफ्तार का भी हो गया है और शुक्र है अल्लाह का कि पिज़्ज़ा भी बेक हो चुके हैं। बस वो फिर लास्ट में मैंने एक पिज़्ज़ा के ऊपर थोड़ा सा मायोनीज़ डाल दी है, वो तो ऑप्शनल है, वैसे ही मैंने डाल दी है। चिकन वॉन्टन आज हमने बनाए हैं और फ्राई किए हैं, पकोड़े हैं, साथ हमारे ये सीख कबाब पिज़्ज़ा है। और आप चाहें तो पहले आप चीज़ डालकर ऊपर कबाब को डेकोरेट कर सकते हैं ताकि वो थोड़े से प्रोमिनेंट नज़र आएँ, लेकिन बस मैंने तो जल्दी जल्दी में किया है, मुझे तो भूल भी गया कि मैं क्या कर रही हूँ, बस मैंने कर दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज का इफ्तार भी ज़बरदस्त तैयार। ये पिज़्ज़ा इतना मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है और जो कबाब वैसे बनाए थे ना, वो कबाब ही इतने फ्लेवरफुल और मज़ेदार थे कि पिज़्ज़ा भी बहुत मज़े का बना है। तो बस इसी के साथ चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बस अब करते हैं दुआ और रोज़ा इफ्तार करते हैं और इंशाल्लाह कल होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।